नमस्कार दोस्तों। पिक्चर चालू करो बे। सारा झूठा हुआ कि लालू को कमजोर करो, लालू को ये क्या है? लालू को जब भैंस नहीं कमजोर कर सका तो ये कौन होता है कमजोर? कहा कि जब तबला बजेगा धीन धीन तो एक आदमी पर बैठेगा तीन तीन। तो गजब आदमी है यार, कोट कहा। हमारी 7 बेटी 2 बेटा और लालू और राबड़ी 11। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया? 15.5 से गुना कर दो तो 1 करोड़ कै लाख हो जाता। बैठ के चावते रहते। फाइल में निकाला, मम्मी बचवा सब ठगा गया, मम्मी अच्छा दिन 15.5 लाख रुपये। वाह बिजली आई, बिजली मिली तो बिजली। अरे मोदी जी ठीक से बोलो नहीं तो नस फट जाएगा यार। सियालकोट को बदला नहीं है। 50 करोड़ 50 करोड़ 70 करोड़ 90 करोड़ कितना दे? मैं पागल हूँ। ये बोलता है कि जदुवंशी ये इनका है कि जादुओं को फोड़ो, ज्यादा फूटे वाला है वो। राजा जी अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल कर रहे हो। जादुए के बेवकूफ समझता है। ज्यादा लोगों जब भैंस नहीं पटक सकी तो नरेंद्र मोदी पटक देगा। मजा आ गया भाई, मजा आ गया। ये लालू को स्मार्ट सिटी नहीं चाहिए, स्मार्ट गांव चाहिए, हमारा। गुड क्वेश्चन। लागल झुलनिया में धक्का बोलम कलकत्ता चला रहे हैं। हमने गजब काम किया, करोड़ों का मुनाफा हर एक शाम दिया, फल सालों से अब देगा, पौधा जो लगाया है सेवा। I will try to translate myself in English here. क्या बोला तूने? Everybody is appreciating कि I have done a tremendous work. Each and every year I have earned crores and crores every day, and they are saying Lalu Yadav has planted a fruit tree. 2 आईपीएल हैं सर इस देश में। एक आईपीएल है जिसमें गेंद और बल्ले का खेल होता है, जिसे कहते हैं इंडियन प्रीमियर लीग, और दूसरा आईपीएल है जिसमें युवाओं के भविष्य के साथ खेल होता है, जो है इंडियन पेपर लीग। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। और आज मैं उसकी पूरी सूची लाया हूं कि कैसे युवाओं के भविष्य को सिक्योर करना तो छोड़िए, उसे बर्बाद करने का काम किया गया। और उस सूची में मैं नाम पढ़ के आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि क्या क्या हमने अपने देश के युवाओं को दिया है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। भाई ये तो कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहा है। और कुछ टाइम पहले ये भी कह रहे थे कि मुझे तो कोई खरीद नहीं सकता। क्या बात कर रहे हैं? आज तक वो रकम नहीं बनी, मैं साफ तौर पे कहना चाहता हूं, आज तक वो रकम नहीं बनी और वो शख्स पैदा नहीं हुआ जो राघव चड्ढा को, आम आदमी पार्टी को या अरविंद केजरीवाल को खरीद ले। मैं साफ तौर पे अपने विरोधियों को कहना चाहता हूं। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? मतलब राघव, झूठ बोलने की भी हद होती है। एक्सेप्ट कर लो कि तुम 1 नंबर के कायर हो। आज के दिन सबको पता है कि तुमने पार्टी इसलिए बदली है क्योंकि ईडी और सीबीआई का डर दिखाया जा रहा था। अशोक मित्तल का ही केस देख लो, तुम्हारे साथ जो 7 लोगों ने पार्टी बदली है, इनके ऊपर 10 दिन पहले ईडी की रेड हुई और आज 10 दिन बाद इन्होंने पार्टी बदल ली। ये जितने नेताओं के नाम मैंने पढ़े, विपक्ष के नेताओं के, इन्हें बुलाकर बोला जाता है कि भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लो। अगर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाओगे तो आप पर कोई मुकदमा नहीं होगा, आपको बाइज्जत बरी कर दिया जाएगा
और अगर नहीं शामिल होगे तो पकड़ के जेल में डाल देंगे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। लेकिन राघव जैसे लोगों के बारे में समझ में नहीं आता, अगर तुम्हें इतना ही डर था फर्जी केस में जेल जाने से तो पॉलिटिक्स छोड़ देते, कम से कम लोग रिस्पेक्ट तो करते। बात तो सही है। लेकिन अब जितनी रिस्पेक्ट कमाई थी, जितनी फॉलोइंग कमाई थी, एक ही झटके में सब गई। इसका कारण नरेंद्र मोदी है। चड्डा जी आप तो चले गए, लेकिन केजरीवाल जी के घर में गड्ढा कर गए। वैसे भैया गर्मियों के दिनों में सबको आम पसंद होता है, लेकिन ये चड्डा जी का टेस्ट कुछ और है। बात तो सही है। गर्मियों में आम आदमी को छोड़ गए। वैसे जे हुआ से हुआ, लेकिन चड्डा जी बताइए कितना में हुआ? 500 में। अरे सातों का छोड़िए ना, अपना बताइए ना कितना में हुआ? पूरे देश में लोग कह रहे हैं कि दूसरी पार्टी वाले तो यूं टूट जाते हैं। कई लोग तो ऐसे हैं, कई जगह से खबर आ रही है कि फलानी पार्टी के चुनाव के पहले ही छोड़ के उधर चले गए। अच्छा, हमारे वाले पूरी कोशिश के बावजूद न पैसे से बिकते, न ईडी के डर से छूटते, कोई तो तोड़ ही नहीं सकता हमारे वालों को। लेकिन एक सेकंड, हमने ये डिसाइड किया that we, the 2/3 members of parliament of the belonging to the Aam Aadmi Party in Rajya Sabha, exercise the provisions of the Constitution of India and merge ourselves with the BJP. हम बीजेपी में विलय करते हैं। मिल गया जवाब। मोदी जी का नया नाम मैंने सोचा है। क्या? नरेंद्र जुमला मोदी। क्या जुमला दे दिए भाई? 2014 से जुमला ही दे रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? कि 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, स्मार्ट सिटी बनाएंगे, डिजिटल इंडिया बनाएंगे, मेक इन इंडिया बनाएंगे, 15 लाख खाते में आएगा। कुछ आया नहीं। एक वर्ग है जो इसलिए भी खुश है प्रधानमंत्री मोदी या बीजेपी के साथ कि हिंदू राष्ट्र की बात होती है या इस तरह की बातें होती है, तो इस पे क्या कहेंगे आप? युवा क्या सोच रहे हैं? मैं इनसे पूछता हूँ कि अगर हिंदू राष्ट्र बना देंगे तो क्या हिंदू राष्ट्र बनने के बाद बेरोजगारी कम हो जाएगी? गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। छात्रों को शिक्षा मिल जाएगी? नो। किसानों को सही फसल का दाम मिल जाएगा? नो। अच्छी स्वास्थ्य सुविधा हो पाएगी? नो। मेडिकल कॉलेज का निर्माण हो पाएगा? नो। यूनिवर्सिटी का निर्माण हो पाएगा? नो। आप फायदे की नहीं है ना हिंदू राष्ट्र बनाने के। आप ढकोसलेबाजी मत करिए, ढोंग मत पीटिए। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। क्लियर कर दूंगा, हंसना मत प्लीज। मेरी उम्र 9 साल की है, मैं 2014 के बाद पैदा हुआ हूँ। 9 साल 2014 के बाद, और 2014 से ही बीजेपी सरकार आई, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो क्या कहना चाहूँ? मैं पैदा ही तब हुआ था। 60 साल पहले कांग्रेस ने राज करा था। हम गोबर खाते थे, कपड़े नहीं पहनते थे, बोरी पहन के घूमते थे। अच्छा। अमित शाह जी कहते पकोड़े थे। लो माय गॉड, क्यों, क्या हुई? मतलब आपके पेरेंट्स 40 लाख रुपए लगा के आपको डॉक्टर बना रहे हैं, पकोड़े तलेंगे? तो नाली से गैस कैसे? नाली से गैस से चाय बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? आप बताइए कि मोदी जी ने पाइपलाइन कर दिया कि नहीं कर दिया? बात तो सही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस विश्व के सबसे बड़े साइंटिस्ट हैं इसमें। उनको तो आके मीडिया के सामने कहना चाहिए कि देखिए भाइयों बहनों मित्रों, जो लोग परेशान हैं कि आस पड़ोस में सबके घर पे नाली होती है, नाली में लगाओ पाइप, सीधा सप्लाई। क्या बढ़िया था गुरु। आपने ट्राई किया? मैंने तो, मेरे घर पे तो नाली के गैस से ही चाय बन रही है। और मैं तो चाहता हूँ कि भाजपा के लोग और भाजपा के पत्रकार आए, और उसी से हम तो ढूंढ रहे हैं प्रधानमंत्री जी को भी, कि मोदी जी को भी मैं चाय पिलाना चाहता हूँ। अगर आपके भी घर में सिलेंडर की कमी है तो आप बिल्कुल ना करें, अपने आस पास पड़ोस की नाली में जाएं, पाइप लगाएं, पहले मुंह से खींचना पड़ेगा। जैसे देखो कि गैस आ रहा है, तुरंत सिलेंडर में लगा दो, भर जाएगा 1 मिनट में। क्या? आप कितने बेशर्म हैं और भाजपा के इतने बड़े दलाल हैं। अरे दलालों, सत्ता के हवसियों, अरे कितना पैसा मिला है? बड़ा लिफाफा मिला है का हिरण जोशी की तरफ से? हिंदू हैं इसीलिए गर्व से धर्म की लड़ाई लड़ते हैं, अधर्म का लड़ाई नहीं लड़ते। ये हुई ना बात। अच्छा, आप पत्रकार हैं कि भाजपा आईटी के दलाल हैं? ईमानदारी बोलिएगा। अरे पूछ रहे हैं, अरे भाई बिलबिला रहे आप तो ऐसे बिलबिला रहे हैं जैसे सांप के बिल में गर्म पानी डाल दिया हो, कुत्ते के पूंछ पर लात रख दिया हो। आप पत्रकार कम भाजपा के लग रहे हैं कि वही कुत्ते हैं जो पीछे पर पूंछ पर लात रख दिया, बिलबिला के भौंक रहे हैं। हिंदू की सरकार अगर असम में दोबारा बन रही है तो आपको इतनी परेशानी क्यों हो रही है?
बताता हूँ। पहले तो आप मुझे ये बता दो, पहले जो असम में सरकार थी वो मुसलमानों की सरकार थी? पहले जो यूपी में सरकार थी वो मुसलमानों की सरकार? बंगाल में तो मुसलमान की सरकार है। बंगाल में मुसलमान की सरकार है, ममता बनर्जी मुसलमान है। इस पत्रकार की अकल पर पत्थर पड़ गए। आपको ये नहीं पता उनका नाम ममता बनर्जी है, और वो मोदी जी की तरह नहीं कि पहले जो मोदी जी जिस तरीके से विदेशों में जाकर सेकों की पप्पियां ले रहे हैं। भाइयों बहनों, फिर वो कान भी बंद करके ये सब ब्रेन जो है यहाँ, हाँ यहाँ मोदी हटाओ देश बचाओ इस नारे पे इन्होंने 106 लोगों के खिलाफ FIR की थी। याद आ गया हमको, एक लिख के लाए हैं हम। तुम अगर मुझको न चाहो तो कोई बात नहीं, तुम अगर मुझको न चाहो तो कोई बात नहीं, तुम किसी और को चाहोगे तो मुश्किल होगी। वाह। लालू यादव का जन्म हुआ 1948 में। हमारे यहाँ आने के पहले अंग्रेज भाग गया। कि नेहरू जी ने कहा था कि अटल एक दिन तुम देश का प्रधानमंत्री बनेगा, आपने कहा था। माननीय ममता बहन ने उस बात को जस्टिफाइड और क्लियर किया। इनके सिद्धांत पर, असूल पर हम उंगली नहीं दिखा रहे हैं। करते टाइम बोलती है कि वो 14 साल की है रोल प्ले, बट मुझे उसको कैसे समझाऊं